से चीजें इधर उधर होती है तो वो सामने है यंग गोट। ये इनका अंदाज है, बल्ला घुमाते हैं चाहे बाहरी किनारा लगे, पहली गेंद पे रन भारत के नाम आए हैं। पूरा मैदान खाली है। क्या बात है, क्या बात है वैभव सूर्यवंशी। कमाल किया है मुजरबानी ने, फिर से लगातार तीसरे मैच में अभिषेक शर्मा को आपने आउट किया है। थोड़ा सा हट के खेलने की कोशिश की लेकिन कहीं किसी तरह की पोजीशन में नहीं थे शॉट खेलने के लिए। टाइमिंग जब शॉट की हुई तो पता नहीं था गेंद इतनी दूर जाएगी। उस बॉलर को इतना बड़ा सिक्स लगाया है सूर्यवंशी ने, जिसने विकेट लिया पिछले ओवर में। इनका भी वही नारा है, रोको नहीं ठोको। सूर्यवंशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सामने बॉलर कौन है। शॉट डिलीवरी थी, बहुत वक्त उनको मिल गया और वो जो आपका इंस्टिंक्ट है ना वो काम में आता है। ये अच्छी चीज है कि चांस नहीं लिया उनके अगेंस्ट, जब मौका मिला उसको भुनाया। बैट पर जब बॉल लगती है आवाज आती है तो लगता है कि कुछ हुआ। एक बाउंड्री और मिली। सीधे बल्ले से भी शॉट लगाने आते हैं सूर्यवंशी को। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे भी चौका आया था और इसी इलाके में आया था। 50 पार कर लिए भारत ने। मैच्योरिटी इनकी बल्लेबाजी में दिख रही है और ये करारा स्ट्रोक है, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बॉलर की दिशा में वापस खेला और ऐसे शॉट्स रुकते नहीं है अगर उनमें तेजी है। क्या कमाल का स्ट्रोक। इस बार स्टंप पर लेकर के आए और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। 4 रन इवांस के इस आखिरी गेंद पर। यह बड़ा स्ट्रोक है, हवा में टांग दिया है इस गेंद को और गेंद सीधे 6 रनों के लिए। यह सूर्यवंश का वैभव है जो आज जिम्बाब्वे के हरारे में एक बार फिर दिखाई दे रहा है। कमाल की बल्लेबाजी। 22 गेंदों पर 42 रन बना चुके हैं सूर्यवंशी। दोनों बिहार से, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। एक और शॉट लीजिए, इस बार ईशान किशन के बल्ले से टप्पा खाते हुए गई है शायद ये बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और देखिए ये दुख जब तक चलती रहेगी ना तब तक आपकी परफॉर्मेंस भी निकलती रहेगी। प्रेशर तो आपको लेना ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर में बिखर जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सूर्यवंशी जैसे जो निखर जाते हैं अपना अर्धशतक पूरा करते हुए। 3 पारियों में 13, 14 और 15 रन बनाए थे। लगातार इस डायरेक्शन में गेंदबाज जब कर रहा है तो जानते हैं। रजा ने बनाया है अपनी टीम के लिए बहुत कीमती ब्रेक थ्रू। ईशान किशन को जाना पड़ेगा वापस। और कितनी बार हम देखते हैं जब ब्रेक आता है इस तरह से 10 ओवर्स के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आया, कंसंट्रेशन में लैप्स, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लेकिन बॉल स्किड कर गई पड़ने के बाद और पूरी तरह से चूक गए ईशान किशन, जो कि आज उस लय में नहीं दिखे जो कल दिखे थे, जो 81 रन उन्होंने 44 बॉल में बनाए थे। आज 29 रन बनाए 26 बॉलों में, 95 पर 2 भारत। स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। क्या बात है, रेंज में आई तो किसी के पास कोई मौका नहीं। ये 3 बॉलर्स हैं, मिला के 7 हुए। कदमों का इस्तेमाल, कितनी अच्छी पोजीशन में आए थे शॉट खेलने के लिए वैभव सूर्यवंशी। 100 मीटर से लंबा 6 एक ऑफ स्पिनर को एक बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लगाया है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, ऋषि कांता सिंह ने भारत को वेट लिफ्टिंग में 60 केजी में दिलवाया है सिल्वर। ये शॉट है गोल्डन सूर्यवंशी का, चौथा 6 आज। ये एक बिहारी सब पे भारी।
जी हाँ, कितनी जल्दी पिक किया था। शॉर्ट डिलीवरी, बहुत ज्यादा टाइम था उनके पास। सुनील यादव पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे कि बॉलर के ऊपर दबाव बना के रखते हैं, ये बॉलर के ऊपर दबाव ही है कि ऐसी बॉल गिरी है, उनके हाथ से निकली ही नहीं बॉल। तो थोड़ी सी सीख और मिलेगी, ये तो बहुत ही शॉर्ट बॉल थी। पहला चौका है आज और ये दूसरा चौका है आज। ये बढ़िया ओवर भारत के लिए घट रहा है। क्या कोशिश है, अद्भुत कैच ब्रैड इवंस और बहुत बड़ी विकेट जिम्बाब्वे के लिए। वैभव सूर्यवंशी हुए हैं आउट। वापस जाना पड़ेगा वैभव को 81 पर, 145 पर 3 अब भारत। कलाइयों का इस्तेमाल, तेजी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा। अब तिलक का स्ट्राइक रेट रजत थोड़ा सा परेशानी का सबब था और यहां पर रिव्यू लिया गया। रन आउट की क्या गुंजाइश बनी? At the striker's end, let's go to side on, please. Keep rolling, keep rolling. Just take it one, take it big, take it big, take it big. Okay, from there, frame by frame, please. Keep going, keep going, going. Well, dislodged by the keeper. Keep going, keep going. Okay, I'm satisfied. The keeper dislodged the balls before the ball went onto the stumps. My decision for the screen is सही डिसीजन। रिवर्स शॉट खेला और गेंद सीधे एक टप्पे के साथ चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर यह बड़ा स्ट्रोक, ये दूरी कितनी तय करेगा ये देखना है, नहीं कर सका। सीधे हाथों में गया। श्रेयस की पारी का यहां पर समापन हो गया। बड़ा विकेट जिम्बाब्वे ने। तारीफ जिम्बाब्वे की यह भी है कि आखिर के ओवर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा रन भी नहीं खर्चे और विकेट भी वो निकाल रहे हैं। जी, आखिरी के कुछ ओवर्स में काफी चीजें नियंत्रण में दिख रही है जिम्बाब्वे के लिए। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक मारने की कोशिश, पर गति में परिवर्तन था। जब गति नहीं थी तो जोर ज्यादा लगाना पड़ा और यहाँ पे वैसी टाइमिंग्स बनी नहीं। जाना होगा श्रेयस अय्यर को। 27 रन उन्होंने बनाए, 164 पे चौथा विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाजी पहले कर रहे हो या बाद में? कनेक्शन अच्छा था पर गैप को भेद नहीं पाए यहाँ पे। ओहो, एक अजीबोगरीब सा स्ट्रोक। ये बड़ा शॉट है और एक टप्पे के साथ गेंद सीधे 4 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जी, आगे इस शॉट से रिंकू को काफी विश्वास मिला होगा। जबरदस्त बल्लेबाज तो हैं ही। हमने देखा था कि भारत के लिए जब जब ये खेले हैं इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, पर कुछ समय से अपनी वापस जगह बनाने में लगे हुए हैं। जिस गति से ये गेंद आई थी उससे कहीं बेहतर गति से इस गेंद को सीमा रेखा की ओर पहुंचाते हुए। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार हवा में, किसी के पास कोई मौका नहीं। एक और छक्का दर्ज कर लीजिए, बल्कि उससे पहले ही शायद हाथ लगा गए जाते जाते। अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे क्योंकि फील्डर श्योर नहीं है, पर अगर इन्होंने ये छक्का रोका है तो टीम के लिए बहुत बढ़िया काम और बहुत बड़ा काम। रिंकू जानते थे एक बेहतर कनेक्शन की जरूरत थी, इसीलिए गेंद की तरफ चले और जैसा कनेक्शन हुआ वो काम तो पूरा हो रहा था, पर यहां पे क्या, गेंद को उस समय छोड़ा जब इन टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को साफ कर देती है। और यहां पे अंपायर के दोनों हाथ ऊपर जाते हुए नजर भी थी तिलक पे। एक और अच्छा कनेक्शन, पर यहां पे गेंद सीधा हाथ में जाती हुई। मैथवेरे ने एक शानदार कैच पकड़ा। कोशिश इससे पहले हमने देखी थी जब छक्का हो गया था, वो भी एक बड़ा बढ़िया प्रयास था। और यहां पर बहुत ही खूबसूरत कैच। एक 193 का लक्ष्य जिम्बाब्वे के सामने।
क्या भारत 3-0 से सीरीज अपने नाम करने वाला है या जिम्बाब्वे एक मैच जीत पाएंगे? पहली गेंद पर फिर कामयाबी, फर्स्ट बॉल स्पेशलिस्ट मयंक यादव, क्या बात है प्रभु। एक बार फिर से सही लेंथ पे गेंद को गिराया, बॉल को स्विंग कराया और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं। जैसे इन्होंने अपने पहले मैच में इस सीरीज के विकेट निकाला था, उसी तरीके से, उसी टप्पे से वहां पे वो आउटसाइड एज लेते हुए लाजवाब कैच यहां पे सूर्यवंशी द्वारा। इस बार कोई शंका नहीं, कोई डीआरएस की मांग नहीं, किसी की जरूरत नहीं। फर्स्ट बॉल वंडर, वही सोचा मायर्स ने कि इनकी पहली। हाँ, एक नहीं दो खिलाड़ियों को बीट किया है इस गेंद ने। कनेक्शन लाजवाब हुआ मायर्स के बल्ले और गेंद का। पहला 6 जिम्बाब्वे के लिए 15 बने ओवर से। इस बार कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, विकेट मिलते मिलते रह गई यश ठाकुर को। मयंक, यश ठाकुर दोनों बहुत निराश होंगे। अच्छी बात यह है कि अपने सीनियर पार्टनर को कुछ कहा नहीं, उल्टा तालियां बजाई हैं। बहुत लंबी बाउंड्री है इस साइड में। एक और मौका मिला है, इस बार नहीं छोड़े जाएंगे। सरपंच साहब ने लिया है आसान कैच और यश ठाकुर को मिली है आज की पहली कामयाबी। सूझबूझ के साथ यहां पे गेंदबाजी करते हुए गति में परिवर्तन किया और मायर्स उस जाल में फंसे। इस बार जानते थे कि बड़ा शॉट मारने की कोशिश है, इसीलिए गेंद को धीमी गति से फेंका और श्रेयस अय्यर के पास ये कैच जाता हुआ। यश ठाकुर, फिर बल्लेबाज जरूर फंसता है, लीजिए एक और बल्लेबाज फंस गया इसमें। 2 गेंदें 2 विकेट्स, यश ठाकुर है हैट्रिक पर। सिकंदर रजा लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए हैं और भारतीय टीम है शीर्ष पर। कमाल की गेंदबाजी यहां पे, पहली गेंद और बल्लेबाज को चकमा देते हुए अच्छी लेंथ पे गेंद, बैट को बहुत जल्दी मोड़ना चाहते थे, एक आसान कैच नहीं था। कोई भी फास्ट बॉलर जब गेंदबाजी करते अपने फॉलो थ्रू में आगे आता है तो उसको इस तरीके का कैच पकड़ना आसान नहीं लगता। चलता किया यहां पे सिकंदर रजा को 0 पे, 34 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। शॉट है जी कमाल का, रायन बर्ल ने काउंटर अटैक किया है, ये बढ़िया क्रिकेट है। ओ, इस बार तो पूरी तरह से न सिर्फ बल्लेबाज चूके बल्कि विकेटकीपर भी चूक गए। अगर बन भी रहा है तो चांसेस कम हो जाते हैं। शॉर्ट डिलीवरी थी, जगह थी वहां पर, रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, दर्शकों से भरा हुआ था। इतनी खुशी उन्होंने मनाई क्योंकि उनको पता था कि कितना मुश्किल था सुनील गावस्कर को आउट करना। यहाँ पर बेन करन बड़ी शॉट लगाने गए। पिछले मैच में एक रनआउट उन्होंने मिस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था माय बैड, मुझे लगा कि बैटर क्रीज में आ गए। यहाँ पर भी वो कहना पड़ेगा उन्हें माय बैड, आसान कैच छोड़ दिया। बिल्कुल, बहुत ही आसान, एक विकेटकीपर के लिए इससे आसान कैच क्या हो सकता है। पूरी तरह से नीचे आ गए थे, अपने आप को बैलेंस किया था, नजरें टिकरी थी उनकी गेंद पर, लेकिन दस्ताने में लगकर कैसे गिर गई। देखिए कितनी सहजता के साथ वो वहां मौजूद थे, उसके बाद ये कैच छूटना मन्नीबा जी। कंप्लेसेंट हो गए, उनको लगा कि आ गई हाथ में। ओवर में ये शॉट गेंद और इसे बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया विकेटकीपर के पीछे से 4 रनों के लिए। और हवा में गेंद, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश बेन करन की, जो कभी भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। 20 रन बनाया 18 बॉलों का सामना करते हुए। सोचा यहां पर थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जाए,
लेकिन उछाल थोड़ा ज्यादा मिला वहां पर, जिसकी वजह से सीधी मयंक यादव के हाथों में गई ये गेंद और कोई गलती नहीं की उन्होंने इस बार। 65 4 विकेट पर जिम्बाब्वे। स्प्रिंट लगानी पड़ेगी श्रेयस को लंबी, लेकिन ये वो सबसे लंबी वाली बाउंड्री है। अभिषेक आए हैं वापस और बॉल ने गेंद भेजी है वापस अपने टीम के डगआउट की तरफ। मेदेवेरे, क्या कमाल का शॉट लगाया है आपने। इस पारी में ये सिर्फ दूसरा 6 लगा है जिम्बाब्वे के लिए। बेहतरीन कनेक्शन, और शायद हम बात करते हैं सीमा रेखा के बाहर जाने की, ये तो स्टेडियम के बाहर जाता हुआ शॉट है। 93 मीटर का विशाल छक्का। कड़ाकेदार स्ट्रोक है ये, मेदेवेरे का दूसरा 6 और जिम्बाब्वे के दोनों बल्लेबाज अब कोशिश कर रहे हैं कि टीम को जीत दिलवाई जाए। इस बार धीमी गति की गेंद को तेज गति से बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हुए इस बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हुए इस बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से पड़ा। कनेक्शन अच्छा था, स्थिरता थी शॉट में, इसलिए गेंद ऊंची भी गई और दूर भी। या तो गेंद सीमा रेखा तक पहुंच नहीं पाता, और अगर जाता है तो बिल्कुल खो ही जाता है। क्वालिटी शॉट की बहुत अच्छी थी नहीं, पर जो नतीजा है वो जरूर जिम्बाब्वे को अच्छा लगा। लेकिन जो प्रेशर है जिम्बाब्वे के ऊपर वो ये कि हर गेंद पर अब शॉट लगानी पड़ेगी इस तरह से। कैच नंबर 4, ये चौथी कैच है आज की जो ड्रॉप हुई है, और फील्डर इंजर्ड हुए हैं, वहां पर चोट आई है उनके हाथ पे। आप सभी जानते हैं अनिश्चितताओं का खेल। ये बड़ा स्ट्रोक है, मेदेवेरे आज कमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें जाना होगा। रश करती है इनकी गेंद, क्योंकि वो आखिरी समय पर जो कंधा लगाते हैं ना, जो बैटर एक्सपेक्ट करते हैं जिस स्पीड से, उससे ज्यादा तेजी से बॉल आती है आपकी तरफ, जिसकी वजह से टाइमिंग करना इतना आसान नहीं। ये बढ़िया शॉट है, पूरा बल्ले के बीचों बीच आया और कमर की दिशा से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक। चलिए, मिल गया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। ईश्वर को नमन किया अशोक शर्मा ने, चेहरे पर मुस्कुराहट आई लंबे समय के बाद, और अपना पहला विकेट निकाला उन्होंने जिम्बाब्वे में। मारूमानी को चलता किया। पहली विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशल होती ही है। राउंड द विकेट बॉल की, अच्छी गति से बॉल की, और देखिए पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई लेफ्ट हैंडर के लिए। ओह, एक और ड्रॉप लीजिए। सभी प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, और ये बड़ा स्ट्रोक, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल थी, ठीक बल्ले की जद में आई और बड़ा छक्का लगा दिया इस बॉल पर। स्लोअर डिलीवरी डालने की कोशिश की, लेकिन यश ठाकुर साहब, स्लोअर डिलीवरी की भी लेंथ होती है। अगर आप इतनी शॉर्ट बॉल डालेंगे इस तरह की पिच के ऊपर, जहां बॉल पहले ही बैट के ऊपर इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही, तो बैटर को तो खूब टाइम मिलेगा। ये तो हाफ पेस से भी आपने अपने पाले में डाली है, आपने तो इन्विटेशन दिया बैटर को, जिन्होंने स्वीकार किया। तो 5 आसान कैचेस आज छूटे हैं। एक और गेंद यॉर्कर लेंथ की, लेकिन हल्का फ्लिक गेंद को दे गया 4 रन, और वर्ल्ड का इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ। ये पहला अर्धशतक है जिम्बाब्वे के किसी भी खिलाड़ी का इस सीरीज में भारत के खिलाफ। 19 के बाद 150 पिच है, हवा में है
दूरी नहीं है, ऊंचाई है और हाथ में गया है रिंकू के। तो ये 7वां विकेट गवा दिया जिम्बाब्वे ने। एवंस ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की थी, धीमी गति की बॉल थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, डिलीवरी थी, बैट के ऊपरी हिस्से में लगी और उनकी तो टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन रिंकू सिंह ने बताया कैचेस किस तरह से पकड़ी जाती हैं, आंखें जमाए रखो बॉल को। तीसरी विकेट, यॉर्कर गेंद और 1 रन लेने में कामयाबी मिली न्यामुरी को और 157 पर 7 20 ओवर के बाद जिम्बाब्वे यानी कि भारत ने इस मुकाबले को 35 रन से जीत लिया। लगातार तीसरी जीत है भारत की। भारत ने ये सीरीज जीत ली और न सिर्फ जीती बल्कि क्लीन स्वीप किया।